Hello students, in this video we will continue the chapter 2, the Tiger King, which we started in the previous video. Okay, first of all we will do the revision which we have done in the previous video. थोड़ा सा एक रिकॉल करेंगे, रिव्यू लेंगे प्रीवियस वीडियो का. इन दैट वी डिड इंट्रोडक्शन, उसमें हमने इंट्रोडक्शन किया, सेटिंग, प्री इंडिपेंडेंट टाइम पीरियड एंड सेकंड थीम, डेथ इज़ इनएविटेबल, एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग टुवर्ड एनिमल्स. ये भी इसमें बताया गया है कि भी ह्यूमन बीइंग का कैसा एटीट्यूड है एनिमल्स के रिगार्डिंग. एंड देन थर्ड थिंग वी डिस्कस्ड रिगार्डिंग कैरेक्टर्स, जो हमने बात की वो किसके रिगार्डिंग की, थर्ड कैरेक्टर्स, टू कैरेक्टर्स. एंड फिगर ऑफ स्पीच, आयरनी, ह्यूमर, क्लाइमैक्स एंड सटायर, दीज आर यूज्ड, ये यूज़ हुए हैं. ठीक है. देन वी डिस्कस 3 पैराग्राफ. फिर हमने डिस्कस किया, रीडिंग जब स्टार्ट की हमने 3 पैराग्राफ को डिस्कस किया बेटा. इन द फर्स्ट देयर इज़ अ डिस्क्रिप्शन हु वॉज टाइगर किंग. टाइगर किंग वॉज महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम. हमने टाइगर किंग के बारे में बात की. भी टाइगर किंग कौन है, तो टाइगर किंग वॉज महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम. देन लेटर एंड ही इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ नेम्स बट ही वॉज फेमस एज जिलानी जंग बहादुर. यू हैव टू कीप दिस वन. आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है, जिलानी जंग बहादुर. आपको क्वेश्चन भी जो मिलेगा ना उसमें भी यही वाला नेम मिलेगा आपको, जिलानी जंग बहादुर. एंड ही वॉज famous as Tiger King because he killed 100 tigers. Why he was famous as Tiger King? Because he killed 100 tigers. पढ़ेंगे वो सारे. ठीक है. Then later कल्कि, द राइटर ऑफ दिस चैप्टर, जो इस चैप्टर का राइटर है बेटा कल्कि. एंड कल्कि सेज दैट आई विल टेल यू इन डिटेल वाई ही वॉज कॉल्ड एज टाइगर किंग और वट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, कि उसे जो है वो टाइगर किंग क्यों बोला जाता है, उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा. आई विल टेल यू डेफिनेटली बिकॉज आफ्टर नोइंग रिगार्डिंग हिम यू विल बी ईगर टू मीट दैट पर्सन. भाई इसके बारे में जानने के बाद तुम उससे मिलना चाहोगे. ठीक है. वो ये कहता है. अब वो डायरेक्ट इन तीनों पैसेज में कंफ्यूज होने की बात नहीं है. रीडर जो राइटर है वो किससे बात कर रहा है, रीडर से. क्वेश्चन आएगा हु वॉज टाइगर किंग, आप कह सकते हैं टाइगर किंग इज वॉज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम. ही वॉज फेमस एज टाइगर किंग बिकॉज ही हैज़ किल्ड 100 टाइगर. ये उसका वही हो गया, क्यों फेमस था. फिर वो कहता है यू कांट मीट हिम. अब वो क्वेश्चन पूछे क्यों नहीं मिल सकते थे टाइगर में, बिकॉज ही इज़ नॉट अलाइव, ही हैज़ डाइड. ठीक है, वो मर चुका है. नाउ ही इज़ नॉट अलाइव, दैट इज़ द रीज़न वी कांट मीट हिम. इतना उसने कहा है. अभी रीडर से बात कर रहा है, उसकी एंट्री नहीं हुई है. आगे कल की क्या कहता है वो देखिए. रीडिंग हम अब आगे से स्टार्ट करेंगे, ध्यान से समझना. ठीक है. देखिए, द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट. भी इन विच मैनर ही वॉज डाइड, जिस तरीके से वो मरा है, एक बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट है, बड़ी स्ट्रेंज सिचुएशन है. एंड इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल स्टोरी. ये आई विल नॉट रिवील नाउ. जैसे मैं कह दूँ कई बार कि भी क्लाइमैक्स है, मैं उसको नहीं बताऊँगी अभी. तो यही होता है क्लाइमैक्स बेटा, जहाँ पे आपका जो है वो सस्पेक्ट है, यू आर हैविंग डाउट दैट व्हाट वुड बी नेक्स्ट. ठीक है. तो मैं तुम्हें नहीं ये रिवील नहीं करूँगा. रिवील्ड, डिस्क्लोज्ड, मीनिंग आप लिख लेना बेटा इसका. रिवील्ड का मतलब क्या है, डिस्क्लोज्ड, और टेल का मतलब क्या है, स्टोरी. आई विल नॉट डिस्क्लोज द एंड ऑफ द स्टोरी एंड the reason of king death. You will get to know this at the end of the story. The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the tiger king would actually have to die. दिस इज़ द मेन थिंग. इस बात को समझना बेटा. ठीक है. यहाँ से क्वेश्चन भी आएगा, वट वॉज प्रेडिक्टेड बाय एस्ट्रोलॉजर्स. एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या प्रेडिक्शन की. द मोस्ट फंटेस्टिक एस्पेक्ट, सबसे मज़ेदार जो एस्पेक्ट है, दैट इज़ हिज डेथ. डिमाइज क्या होता है, डेथ. उसकी डेथ वॉज दैट एज सुन एज, वो क्या थी डेथ के रिगार्डिंग, एज सुन एज ही वॉज बोर्न, जैसे वो पैदा हुआ. एस्ट्रोलॉजर्स फोरटोल्ड, फोरटोल्ड होता है बेटा प्रिडिक्टेड. ठीक है. पूर्वानुमान लगाना, भविष्यवाणी करना जिसे हम कह सकते हैं. ठीक है. दोज फोरटोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई. So there is no special regarding this. I am you can say this prediction. इस prediction में कोई special नहीं है. The everyone who is born have to die one day. ठीक है. आगे चलते, आगे क्या कहता है. The child will grow up to become the warrior of warriors. बच्चा बहुत बहादुर बनेगा, hero of heroes, champion of champions. But they bit their lips and swallowed hard. They refer to astrologers. किसको रेफर कर रहा है बेटा, एस्ट्रोलॉजर्स को. They bit their lips and swallowed hard. swallowed hard का मतलब आप यहाँ पे इडियमिकली से यूज़ किया गया है. मीन्स those are not having effort to control oneself and they are not able to speak. भी वो बोल नहीं पा रहे थे. ठीक है. When compelled to continue
कंपेल्ड फोर्स्ड, जब उन्हें बोलने के लिए फोर्स किया गया, द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विद इट, मीन्स अपनी प्रेडिक्शन उन्होंने रिवील की। दिस इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, वो कहते हैं कि भाई दिस इज़ अ सीक्रेट, ये सीक्रेट है, हाउ दिस चाइल्ड वुड बी डाइड, सो दिस शुड नॉट बी रिवील्ड, ये रिवील नहीं होना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, इवन वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, हमें क्या किया, फिर भी हमें क्या किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है बोलने के लिए कि भी बोलो, स्पीक। देन हाउ दिस चाइल्ड वुड डाई, भाई किसी के सामने कह दे कि भी मरेगा तो डेफिनेटली द पर्सन वॉन्ट टू नो, द पेरेंट्स वॉन्ट टू नो हाउ दिस चाइल्ड वुड डाई एंड हाउ दिस चाइल्ड वुड मीट हिज डेथ, everybody want to know, so same thing happened here, यही यहाँ पे हुई। The child born under this star will one day have to meet its death, यहाँ भी कुछ स्पेशल नहीं आया अभी तक, आगे देखिए। At that very moment a great miracle took place, an astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old Jilani Jangjang Bahadur, O wise prophets। At the same moment a great miracle took place, एक चमत्कार हुआ, क्या चमत्कार, astonishing surprising phrase group of words, emerged come out, बेटा मीनिंग लिखने लेना आप, अमर्स्ड क्या होगा, कम आउट, ठीक है, कम आउट, और एस्टोनिशिंग सरप्राइजिंग, हैरान कर देने वाले, बिल्कुल हैरान कर देने वाले शब्द जो है उस 10 दिन का जो वहाँ पे उसने कहा, 10 days ओल्ड जिलानी जंगजंग बहादुर, 10 दिन का जो वो बच्चा था हुज नेम वो जिलानी जंगजंग बहादुर, ही स्पॉक, कौन बोला, 10 दिन का बच्चा बोला, बट ओ वाइज प्रोफेट्स एस्ट्रोलॉजर्स, ठीक है, कि भी जो तुम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो वो सारे एस्ट्रोलॉजर्स है, भविष्यवक्ता, एंड एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड, देयर इज़ नो मूवमेंट, स्टॉप्ड एट द सेम मूवमेंट, वहीं पे रुक गए वो। इन स्टूपिफिकेशन दैट इज सरप्राइजनेस, इसका मतलब क्या है बेटा, सरप्राइजनेस, हैरानी में वो क्या हो गए, ट्रांसफिक्स्ड हो गए, बिल्कुल, ठीक है, स्टॉप्ड देयर, बिल्कुल वहीं पे रुक गए। एंड दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, ब्लिंकिंग कर रहे हैं, सरप्राइजनेस। देन अगेन ही सेड, ओ वाइज प्रोफेट्स, वो फिर से बोलता है, ओ वाइज प्रोफेट्स, इट वॉज आई हु स्पोक, मीन्स ये मैं हूँ जो बोल रहा हूँ, बच्चा बोलता है। दिस टाइम देयर वॉज नो ग्राउंड फॉर डाउट, देयर वॉज नो पैंग ऑफ डाउट, वहाँ पे कोई डाउट की वो था ही नहीं, कि नाउ इट्स क्लियर दैट हु वॉज स्पीकिंग, चाइल्ड वॉज स्पीकिंग। इट वॉज द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 days ago who had enunciated the word so clearly, enunciated that pronounced, बोलना, who was pronouncing clearly, 10 days child was speaking। The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby, chief astrologer ने अपने स्पेक्स उतारे, took off उतारना, gazed stared घूरना, और वो उस intently carefully, स्टेयर्स, लुक्स भी कह सकते हैं, ठीक है, स्टेयर्ड, यहाँ पे पास्ट है तो पास्ट ही हो जाएगा, लुक्ड, और उसने बड़ी ध्यान से उस बेबी की तरफ देखा, ठीक है, इंटेंटली क्या हो गया, केयरफुली। ऑल दोज हु आर बोर्न विल वन डे हैव टू डाई, जो कोई भी पैदा हो उसे एक दिन क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट, हमें तुम्हारी किसी भी प्रेडिक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, प्रेडिक्शन वही जो हमने ऊपर बात की थी ना, फोरटोल्ड, अनाउंसमेंट्स भी यू कैन से दैट। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, भाई there is no special in this prediction, this person would meet his death, this child would meet its death, इसमें कोई स्पेशल नहीं है, हम तो स्पेशल सेंस तभी जाने जब व्हेन यू विल टेल द मैनर ऑफ डेथ, भाई तुम बताओ कि मरेगा कैसे। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्विकी वॉइस, रॉयल इन्फेंट भाई रॉयल फैमिली में पैदा हुआ तो रॉयल इन्फेंट बेबी, अटर्ड स्पोक बोलना, वो ये जैसे वही शब्द बोलता है, एंड इन हिज स्क्विकी होता है वेरी यू कैन से द शार्प वॉइस, तीखी आवाज़ में बोलना, ही स्पोक दीज वर्ड्स है। सो हु स्पोक, चाइल्ड स्पोक, अब यहाँ पे क्लियर हो गया, चाइल्ड स्पोक, और 10 days ओल्ड बेबी स्पोक, जो सबसे मेन बात है, कौन बोलता है, 10 days ओल्ड बेबी स्पोक है। सो दिस वॉज द सरप्राइजिंग थिंग फॉर ऑल। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, चीफ एस्ट्रोलॉजर भी बड़ा सरप्राइज था। एंड अ बेबी बियरली 10 days ओल्ड ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच, भाई एक 10 दिन का बच्चा ही और वो बोल रहा है। नॉट ओनली दैट इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, नॉट ओनली ही वॉज स्पीकिंग बट बिसाइड दैट ही वॉज रेजिंग इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ही वॉज आस्किंग रिगार्डिंग मैनर ऑफ डेथ, इनक्रेडिबल,
इनक्रेडिबल बेटा, अनबिलीवेबल, क्रेडिबल दैट अनबिलीवेबल भी विश्वास ना हो जिस बात पे, रेदर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स, बजाय कि वो बुलेटिन्स, वो न्यूज़ जो कि वॉर ऑफिस से इशू हुई हैं उन पे भी अब जो है वो कोई विश्वास कर सकता है देन फैक्ट्स, फैक्ट्स की बजाय। मतलब मेनली वो क्या कहना चाह रहे हैं इस बात, वो कहना चाह रहा है कि जो बुलेटिन्स है, जो न्यूज़ आती हैं वॉर ऑफिस से, उन पे भी कोई विश्वास कर सकता है बजाय कि फैक्ट के, मतलब उसके रिगार्डिंग जो फैक्ट आते हैं उन पे किसी को भरोसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो भाई एवरीबडी हु इज़ लिसनिंग दिस वन कैन believe on that, but the person who was looking that those were not having trust on that situation, उन्हें कोई बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. Chief astrologer ने अपनी जैसे finger ही nose से मीन्स he was ready to speak something and fixed his eyes upon the little prince, और बड़ी सरप्राइजनेस में वो उस बच्चे, उस प्रिंस को, लिटिल प्रिंस को गेज कर रहा है। And the prince was born in the hour of the bull and the tiger are enemies. He spoke to him. ठीक है, उस बच्चे के पास जाके बोलता है, उस पर अपनी आंखें फिक्स करके कि ये प्रिंस जो है, दैट प्रिंस इज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल। बुल आपको पता ही है भाई, जो राशियाँ होती हैं आपकी, ठीक है, जॉडिक जो होती हैं उसमें आपकी जो टॉरस जो राशि होती है टॉरस, तो टॉरस के लिए बुल का, जिसे वर्षभ बोलते हैं। ठीक है, तो ये बुल की राशि में, बुल और में जो है वो पैदा हुआ है। एंड बुल एंड टाइगर आर एनिमीज, और बुल और टाइगर हमेशा एक दूसरे के दुश्मन है। बड़ा मतलब एक आप कह सकते हैं एक रिलीजियस सा फैक्ट उसने बताया है। ठीक है, तो ये दोनों एनिमीज है। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, दैट्स सो ही विल गेट द डेथ फ्रॉम टाइगर बिकॉज ही वॉज बॉर्न इन आवर ऑफ द बुल। ये रीज़न आएगा, वाई डिड ही प्रिडिक्टेड द सो, why did the astrologer predicted the so he will get his death from tiger because he was born in the hour of the bull and tiger are enemies, so simple। ठीक है, therefore he would get his death from the tiger। got it? यहाँ तक समझ आ गया ना बेटा सबको? देखो यहाँ पे जो हमने स्टार्ट किया था, देन एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट दिस चाइल्ड विल व्हेन ही वाज बोर्न, यहाँ पे बात हो रही टाइगर किंग की, व्हेन टाइगर किंग वाज बोर्न एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड दैट दिस चाइल्ड वुड have to die one day। Then everybody was surprised after knowing that when baby raised the question, when that prince raised the question, it's not a very special thing, it's very simple thing, everybody would meet his death, everybody have to die one day, the person who is born, but tell me the manner of a death। Then everybody was surprised, then he gave the answer, and the answer is because this baby, this prince is born in the hour of the bull and bull and tiger are एनिमीज। सिंपल सी बात करते हैं कि वो और बुल और में पैदा हुआ है और ये दोनों क्या है, दुश्मन है, इसलिए डेथ जो है वो किससे आएगी, डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर। किससे आएगी, टाइगर से आएगी। ठीक है, चलें आगे देखिए। You may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into a quack when he heard the word। अब आपको ये लग रहा होगा आफ्टर हियरिंग दिस वन, क्राउन प्रिंस भी जो बनने वाला राजा है, जो जंग बहादुर है, ही वॉज थ्रोन इन टू अ क्वैक मीन्स ही बिकेम फियरफुल, स्टार्टेड टू ट्रम्बल ड्यू टू फियर, कि वो डर से काँपने लगा होगा जब उसने टाइगर वर्ड सुना होगा कि वो मेरे को टाइगर मारेगा। दैट वॉज एग्जैक्टली वट डिड नॉट हैपन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रॉल जस्ट रॉयरिंग जस्ट लाइक टाइगर, वो जोर से दहाड़ता है। टेरिफाइंग वर्ड्स अमस्ड फ्रॉम हिज लिप्स, बड़े डरावने शब्द उसके होठों से निकलते हैं। अमस्ड मैंने आपको बताया था, कम आउट, निकलना। एंड लेट टाइगर्स बीवेयर, क्या शब्द निकले, ये वाले, चलो टाइगर्स को क्या कर दो, सावधान कर दो। मीन्स ही डिडन हैविंग फियर रिगार्डिंग टाइगर एंड ही गेव वार्निंग टू टाइगर्स, टाइगर्स को ही वार्निंग दे दी। किसने, 10 दिन के बच्चे ने। This account is only a rumor rife in Pratibandhapuram, but with hindsight we may conclude it was based on some truth। This account is only a rumor rife, it spreaded just like a rumor in Pratibandhapuram। Pratibandhapuram of which place he was the king। ठीक है, एट द टाइम ही वॉज अ प्रिंस, उस टाइम पे तो प्रिंस ही था भी, जहाँ का वो राजा बनने वाला था प्रतिबंधपुरम में, ये रूमर की तरह फैल गई। राइफ का मतलब होता है स्प्रेडेड बेटा।
बट विथ हिंट साइट होता है दैट सिचुएशन, यहाँ देखो लिखा भी है मैंने मीनिंग, द अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव ऑफ अ सिचुएशन ओनली आफ्टर इट हैड हैपेंड, मीन्स आपका कहते हैं भाई एक बैकग्राउंड से कह सकते हैं कि आप अब नाउ एट प्रेजेंट यू मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड, आप इसे कह सकते हैं कि हाँ ये सच्चाई पे ही थी, इट वॉज नॉट अ रूमर, कि ये रूमर नहीं थी, अफवाह नहीं थी, आई टोल्ड यू द सिचुएशन सो यू कैन कंसिडर इट वॉज हैविंग सम ट्रूथ इन दैट, उसके अंदर क्या थी, कुछ सच्चाई थी। ठीक है, चलिए अब सेकंड पार्ट शुरू होता है। मीन्स फर्स्ट पार्ट व्हाट हैपन, फर्स्ट पार्ट में हुआ क्या बेटा, क्लियर होगा सबको। ठीक है भाई, फर्स्ट पार्ट में हुआ यहाँ पे देखिए, अभी बताती हूँ। First part what happened in the first part, that Tiger King was born, then astrologers predicted, astrologers ने क्या की, prediction की, then he was not satisfied from that prediction, so he raised the question, उसने क्या किया, क्वेश्चन रेज किया, एंड देन ही रिप्लाइड, जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने फिर से क्या किया, उसे रिप्लाई किया, एंड दैट दे टोल्ड हिम ही वुड मीट हिज डेथ एंड ही विल गेट द डेथ फ्रॉम टाइगर, उससे किससे मौत मिलेगी, टाइगर से मिलेगी, रीज़न भी बता दिया कि इस रीज़न से मिलेगी, बट ही डिडंट शो फियर, ही डिडंट ट्रेम्बल ड्यू टू फियर, लेकिन वो डर से काँपा नहीं, एंड ही रिप्लाइड लेट बी वेयर द टाइगर्स, उसने रिप्लाई दिया, रिप्लाई भी बड़ा जो था वो बोल्ड था। ठीक है, लेट बी वेयर द टाइगर्स, इस तरह से रिप्लाई देता है, और यहाँ पे बस उसके साथ है ये रूमर की तरह जो थी ये सारी जो सीन था वो प्रतिबंधपुरम में फैल गया। देन लेटर व्हाट हैपेंड, नाउ वी विल रीड आउट, अब उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, एक यहाँ से भी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन निकलता है, यहाँ पे अब आयरनी का यूज़ होगा, मैंने आपको एक बताया था ना बेटा फिगर ऑफ स्पीच आयरनी, तो वो यहाँ पे यूज़ होगा। क्राउन प्रिंस, जो अब आएगी सिचुएशन, क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे। ठीक है, जो जंग बहादुर था दिन प्रतिदिन जो है वो बड़ा हो रहा था, स्ट्रॉन्ग हो रहा था। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड, और कोई नया इवेंट नहीं हुआ, जो आपको बताया सिर्फ वही मिरेकल हुआ था। द व्हाट वाज द मिरेकल, यू नो वेरी वेल, बता दिया मैंने। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, यहाँ पे है बायरनी यूज़ हुई है, लड़के ने मतलब उसने टाइगर किंग ने इंग्लिश गाय का ही दूध पिया। वॉज ब्रोट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, उसे संभाला भी एक इंग्लिश नैनी, नैनी यहाँ पे जो है वो सर्वेंट के लिए है। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, किसी इंग्लिश मैन ने ही उसे इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ाया। सो नथिंग बट इंग्लिश फिल्म, कुछ नहीं देखता था, सिर्फ इंग्लिश मूवीज़ देखता था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट्स डिड, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि अदर स्टेट्स के जो प्रिंस थे वो करते थे। तो यहाँ पे आयरनी है, दिस इज़ नॉट सो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, जो मैंने आयरनी का आपको बताया भी था फर्स्ट वीडियो में। When he came of age at 20, जब वो 20 की एज पे पहुंचा, द स्टेट विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वार्ड्स अनटिल दैन केम इनटू हिज हैंड्स, वे कोर्ट ऑफ वार्ड से जो उसे अब तक संभाल रहे थे जो मिनिस्टर से, नाउ ही बिकेम द महाराजा ऑफ दैट एरिया। ठीक है, यू कैन से दैट वो वहाँ पे उस प्रतिबंधपुरम का क्या बन गया, राजा बन गया। बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन, लेकिन हर किसी को एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन क्या थी, याद थी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, बहुत सारे जो कंटिन्यू मैटर को डिस्कस कर रहे थे। स्लोली इट केम टू महाराजा ईयर्स, और धीरे धीरे ये महाराजा के कानों तक भी पहुँच गई। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट, वहाँ पे जो है प्रतिबंधपुरम में बहुत सारे क्या थे, फॉरेस्ट थे। इन्यूमरेबल लॉट ऑफ दैट कांट बी काउंटेड, देखो न्यूमरेबल क्या होता था, दैट कैन बी काउंटेड नंबर्स, इन्यूमरेबल दैट कांट बी काउंटेड, जिसे क्या है काउंट नहीं किया जा सके, तो इन्यूमरेबल। दे हैड टाइगर्स इन दैम, उसमें बहुत ज़्यादा क्या थे, टाइगर्स भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, अब महाराजा जो वो पुरानी कहावत को बहुत अच्छे से जानता था। यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ उसने क्यों यूज़ की, बिकॉज काउ इज़ कंसिडर वेरी होली एनिमल, यू कैन से दैट सेक्रेड एनिमल इन आवर रिलीजन। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर गाय को भी मारना पड़े सेल्फ डिफेंस में तो हम जो है वो मार सकते हैं, ये उसे पता थी। मीन्स दैट डजेंट मैटर इफ़ यू आई एम किलिंग एनी इनोसेंट टाइगर, दैट डजेंट मैटर, आई हैव टू किल बिकॉज आई विल गेट, इफ़ आई विल नॉट किल टाइगर आई विल गेट द डेथ फ्रॉम टाइगर। ठीक है,
देयर वुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, तो उसको तो मारने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, और महाराजा ने टाइगर हंटिंग जो है वो क्या कर दी, शुरू कर दी। ठीक है, आफ्टर नोइंग रिगार्डिंग द प्रिडिक्शन ऑफ ए एस्ट्रोलॉजर ही स्टार्टेड टू अचीव हिज एम। ठीक है, दैट व्हाट वाज हिज एम टू किल द टाइगर, ये उसका एम बन चुका था, अब उसको अचीव करने के लिए वो लग गया। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, महाराजा जो है देन थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर का मतलब होता है बेटा नॉट एबल टू कंट्रोल हिज जॉय, अपनी खुशी को जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहा था जब उसने अपने पहले टाइगर को जो है वो मारा। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, उसने स्टेट एस्ट्रोलॉजर को बुलाया, भाई उसके राज्य का जो एस्ट्रोलॉजर था, और उसे मरे हुए एनिमल को दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, अब क्या कहते हो तुम, यू वर सेइंग दैट आई विल गेट द डेथ फ्रॉम टाइगर, योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड स्पीक स्लोली, रुक गया थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पे रियल प्रिडिक्शन यहाँ से निकलेगी। ठीक है, फर्स्टली दे सेड ही वुड मीट हिज डेथ, पहले क्या कहा कि वो अपने किससे मिलेगा, डेथ से मिलेगा। देन चेंज्ड इट एंड सेड दैट, थोड़ा फिर चेंज किया, देन ही विल बी किल्ड बाय अ टाइगर बिकॉज ही वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल। थर्ड कहते हैं यू आर एबल टू किल द टाइगर इन द सेम मैनर, हाउ मैनी 99 उसने लिया, बट यू आर हैविंग फियर फ्रॉम द 100th वन, तो 100th वन से तुम्हें क्या है, फियर है। बट वट स्पीक विदाउट फियर, वो कहता है बोलो बिना डर के बोलो, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, तुम्हें केयरफुल किससे रहने पड़ेगा, 100 टाइगर से। वट इफ़ द 100 टाइगर वर आल्सो बी किल्ड, अब वो आगे पूछते कि अगर मैंने 100 को भी मार दिया तो, देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, मीन्स वो यहाँ पे क्या प्रूव करना चाह रहा है कि भी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मैं अपनी सारी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स फाड़ दूंगा, सेट फायर टू देम, आग लगा दूंगा उनको। आई सेल कट ऑफ माई टफ्ट, मैं अपनी टफ्ट ब्रेड को बोलते BREAD, ब्रेड बेटा चोटी। ठीक है, ये बंच ऑफ हेयर लिखा हुआ है, इसका सेकंड मीनिंग ये भी हो सकता है। ठीक है, चोटी। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, अपने बाल छोटे करा दूंगा। बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट टोन, इनकोहेरेंट अनइंटेलिजिबल टोन। ठीक है, मतलब उसमें ज़्यादा इंटेलिजेंसी नहीं दिखा रही थी, इस तरह से उसको फिनिश कर देता है, मतलब बड़ी जो है वो चाइल्डिश सी बातें बोल रहा है, अभी मैं ये कर दूंगा, अगर ये हुआ तो ये कर दूंगा। एंड नाउ द सेकंड पार्ट इज कंप्लीटेड। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना, आई वुड बिकम इंश्योरेंस एजेंट। ठीक है, इसके पीछे क्या फैक्ट है, इसके पीछे फैक्ट है बिकॉज इंश्योरेंस एजेंट हैविंग अ वेरी टफ जॉब। ठीक है, जो इंश्योरेंस एजेंट की जो जॉब है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा टफ होती है। ही हैज़ टू मेक रिक्वेस्ट टू अ लॉट ऑफ पर्सन फॉर पॉलिसी के करवाने के लिए बहुत सारे लोगों को जो है रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। दैट्स वाई ही इज़ यूजिंग दिस वन, इसलिए वो इसको यूज़ कर रहा है। ठीक है, ये सारे उसने सिंबल यूज़ किए हैं। गॉट इट। चलिए फिर नेक्स्ट से हम थर्ड को स्टार्ट करेंगे। बेटा यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, वीडियो में तो मेन पॉइंट बताए जाते हैं, कुछ रह जाए तो पूछ लिया करो। थैंक यू सो मच।